हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आने वाले 2-3 वीक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा ट्रैवल करेंगे अपने अपकमिंग इनटेक के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो जो हमारा स्टडी परमिट है वो हमें मिलेगा कनाडा के एयरपोर्ट पे जाके। और वो कब मिलेगा? जब हम अपने साथ अपनी सारी ज़रूरी और सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाएंगे। तो इस वीडियो में मैं अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ कौन कौन से दस्तावेज़ लेके जा रहा हूँ और किस सीक्वेंस में मैंने उन्हें अरेंज किया है। तो मैं अपने साथ ऐसे 4 फ़ोल्डर्स लेके जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिस जिस सीक्वेंस में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन सबसे पहला काम आपका होगा RT-PCR का टेस्ट करवाना। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने साथ RT-PCR टेस्ट की बुकिंग, कन्फर्मेशन और जो फ़ी रिसीट है वो रख लेना। उसके बाद जब आप घर आओगे तो 5 से 6 घंटे के अंदर आपको RT-PCR टेस्ट का रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो वो जो टेस्ट रिज़ल्ट होगा उसका भी प्रिंट आउट लेके आपको इसी ट्रैवल वाले फ़ोल्डर में ही रख लेना है। उसके बाद जब आप शाम को या जब भी आपकी फ़्लाइट है एयरपोर्ट जाओगे तब आपको दिखानी पड़ेंगी आपकी फ़्लाइट बुकिंग की डिटेल्स, जिसमें आप रख लो 2 डॉक्यूमेंट्स, फ़्लाइट बुकिंग कन्फर्मेशन और फ़्लाइट बुकिंग की पेमेंट रिसीट। तीसरी चीज़ जो आपको इसी फ़ोल्डर में रखनी है वो है आपका फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आप इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जाना, आपकी कोविन की साइट पे आपको मिल जाएगा। तो आखिरी चीज़ जो आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट में रखनी है, जिसके बिना आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, वो है पासपोर्ट। अब पासपोर्ट को आप चाहो तो ऐसे इसी फोल्डर में रख सकते हो, या फिर मैंने अपने साथ ये बैग रखा हुआ है क्योंकि पासपोर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें लेके जाऊँगा। तो जी वो ट्रैवल वाले दस्तावेज़ दिखा के आप कनाडा के एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है एम्बेसी वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाना, ताकि आपको स्टडी परमिट मिल सके। तो ये आपका सेकंड फ़ोल्डर है जो मैंने जिसकी हेडिंग लिखी है एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको IRCC की तरफ से आए हैं। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेटर आपका है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर को बेस्ट क्वालिटी में और कलर प्रिंट करना। क्योंकि इसमें एक बार कोड होता है जिसको स्कैन करके आपकी सारी डिटेल्स उनके पास आ जाती हैं। तो POE लेटर के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको IRCC की तरफ से आए थे उन्हें ले जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड आप एक एक पेजेस का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके ज़रूर लेके जाना। तो उनमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं वो है PPR पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर। उसके अलावा आपको रखना है BIL, और वीज़ा की जो फ़ी रिसीट आपने दी थी वो वाली रिसीट भी आपको साथ में रखनी है। तो जी POE लेटर दिखाने के बाद आपको स्टडी परमिट मिल जाना चाहिए, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर जल्दी कन्विंस नहीं होते और कभी कभी वो आपको क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस केस में आपके पास जवाब देने के लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि मैंने रखे हैं इस तीसरे फोल्डर में। अब इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मैंने रखा है वो है मेरा 14 डे क्वारंटाइन प्लान। फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन करने की अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी IRCC ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपके पास एक 14 डे क्वारंटाइन प्लान होना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो वो उस जगह पे जाके क्वारंटीन कर सके। तो इसमें अदर डॉक्यूमेंट जो वो पूछ सकते हैं वो है आपका GIC लेटर, उसके अलावा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और आपका जो कॉलेज से आपको एनरोलमेंट लेटर मिला होगा। देन आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी रिसीट। उसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने सेकेंड ईयर की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ से दोगे, तो वो दिखाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ फंड्स अपने साथ रख लेना। तो मैंने अपनी वीज़ा डॉक्यूमेंट में FDs लगाई थी, तो मैं उनकी कॉपीज़ लेके जाऊंगा। अदर देन दैट आपको आपका मेडिकल रिज़ल्ट भी रखना है और वो आप ओरिजिनल ही लेके जाना। एंड लास्ट इज़ IELTS की ETRF। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली इमिग्रेशन ऑफिसर आपके सारी डॉक्यूमेंट्स देख के कन्विंस हो जाएगा और आपको स्टडी परमिट दे देगा। तो जी ये है लास्ट फोल्डर, जिसकी आपको ज़रूरत शायद ट्रैवल या फिर इमिग्रेशन के टाइम पर ना पड़े, पर ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है कनाडा पहुंचने के बाद। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रखी है अपना DL एक्सट्रैक्ट, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा आपका मेडिसिन जो आप लेके जा रहे हो उसका बिल, करेंसी का बिल, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स और जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल और एक सेट की फ़ोटोकॉपी भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। तो लास्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने इस फोल्डर में रखी है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। अब मैंने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है वो बेसिकली 15 दिन की ली है, फ्रॉम 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर, और उसमें ट्रैवल और हेल्थ दोनों है। और मैंने ऑनलाइन रिलायंस की करवाई थी, तो आप जिसकी भी आपकी सूटेबल हो आप करवा सकते हो। बेसिकली ये 2000 से कम की ही पड़ेगी आपको। तो जी लास्ट चीज़ जो कनाडा जाने वाले सभी ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरी है कि उन्हें अराइव कैन की ऐप में अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। तो आप अपनी फ़्लाइट से 72 आवर्स के अंदर अंदर आप वो सारी डिटेल्स अराइव कैन ऐप में डाल देना, और उसके बाद आपको एक रिसीट मिलेगी जो आपको अपने साथ लेके जानी है।
तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूँ।